गुड मॉर्निंग डार्क। आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस क्या है। हम बहुत बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये सब, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस क्या हैं? वी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि स्टेजेस क्या हैं। आई मीन स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही आती हो। एनी कैटलिस्ट कैन इवन पुश इट टू हैव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, ट्विन फ्लेम्स को तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनका ट्विन आके धक्का देता है तो आती है, लेकिन और लोगों को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ओके, तो इसके स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप सब गए हैं उसमें। मैं 1.5 साल गई हूँ, वेयर आई वॉज टोटली लॉस्ट, आई वॉज होपलेस, मैं टोटली कंफ्यूज थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कौन हूँ, ये क्या ड्रामा है। इस एज पे आके ये क्या फंडा शुरू हो गया मेरी ज़िंदगी का। और कान्हा जी को टाइम टू टाइम कहती थी मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों करके, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग एनी मोर, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़िंदगी चल रही थी एंड मैं खुश थी। मतलब मैंने उस ज़िंदगी को अपना लिया था, जैसी भी मेरी ज़िंदगी थी वो चल रही थी। ओके, सो वो पहली स्टेज होती है जब आप टोटली लॉस्ट, टोटली होपलेस, टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चल, कईयों की 6 मंथ चलती, कईयों की साल, 1.5 साल, 2 साल। माइंड वॉज 1.5 साल एंड आई वॉज टोटली द पर्सन, आई डोंट नो हु आई वॉज। ज़िंदगी में कभी इतना कन्फ्यूजन मेरी लाइफ में हुआ नहीं था और मैं कभी इतनी लॉस्ट हुई नहीं थी। मैं वो लड़की थी जो प्लानिंग से चलती थी। हाँ, इस एज पे मुझे ये करना है, इस एज पे मुझे ये अचीव करना है, इस एज पे मेरे को शादी करनी है, इस एज पे मुझे बच्चा पैदा करना है। आई वॉज ऑल लाइक जो ज़िंदगी के वो जो स्टेप्स होते हैं उनको चल रही थी, विदाउट इमोशनली गेटिंग इन्वॉल्व एवरीवेयर। ओके, तो वो सब मेरा हिल गया। उसके बाद आती है आपकी स्टेज 2, जिसमें आपको डिसइल्यूशनमेंट होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म हो रहा होता है तो आपको वो डिसइल्यूशनमेंट आनी शुरू हो जाती है। जिस ज़िंदगी से आप पहले खुश थे, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी, मैंने उसको अपना लिया था और मैंने बोला था ठीक है जैसी है मैं चलती जाऊँगी। तो उस ज़िंदगी से आप बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत कंप्लायंस थे कि हाँ ठीक है यार मैं ऐसे जीऊँगी, मैं जी ही रही हूँ काइंड ऑफ करके, उस वो आपकी जो कंप्लायंस है वो डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाती है। यू वेरी डिससेटिस्फाइड कि ये क्या हो रहा है, ये मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। एकदम से वो जिसे कहते हैं 360 डिग्री टर्न हो जाता है कि मैं बहुत कंप्लायंस थी, ठीक था, हैप्पी थी, एवरीथिंग था। मतलब हैप्पी होने की मैं भी शायद नाटक कर रही थी, बट मैं कंप्लायंस थी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये क्या ज़िंदगी में जी रही थी, क्या बकवास ज़िंदगी में जी रही थी, ऐसे भी कहीं जिया जाता है। वो जब आप वो सोच रहे हैं, तो जब आप ये सोच रहे हैं कि क्या ज़िंदगी बकवास मैं जी रही हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसी के साथ जब वो स्टेज चल रही होती है तो आपकी 3rd स्टेज एंटर कर जाती है। वो है आपकी सीकिंग स्टेज। यहाँ पे आप यू ट्राइंग टू सीक डीपर मीनिंग ऑफ योर लाइफ, of life in a general, but more of your life, you know, and और उस टाइम आप एक्सपीरियंस करते हैं अ ब्रेक थ्रूज। ऑल ऑफ अ सडन you go through a breakthrough. You know, universe keep on sending you all different kind of breakthroughs जो आप पैदा नहीं करते हैं। आपके आसपास जो लोग भगवान ने या यूनिवर्स ने पैदा रखे होते हैं, जिनको आप शायद अपना कभी दोस्त समझते हैं या कुछ है, वो कार्मिक सबके आसपास प्लेस किए जाते हैं यूनिवर्स से। वो आपको कुछ ऐसा धक्का देते हैं या ऐसा फ्रॉड करते हैं या आपको इस कुएं में फेंकते हैं कि वो आपको एक नया ब्रेक थ्रू लेके आता है। मेरे साथ जब भी हुआ, यू नो, ऐसे ही हुआ कि पहले फैमिली के साथ हुआ और मतलब मेरे ब्रेक थ्रू हमेशा मेरे जो कार्मिक्स यूनिवर्स ने प्लेस किए थे मेरे आसपास, उन लोगों के धक्का देने से, उन लोगों के धोखा देने से या उन लोगों की कोई गलत चीज़ करने से जो
मुझे एक नया ब्रेक थ्रू हुआ। सो वो आपकी ब्रेक थ्रू स्टेज आती है। ब्रेक थ्रू स्टेज आती है जब, तो उसके बाद स्टेज 4 आप इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसमें आप माइंडफुलनेस, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, पूरा डीप अपने अंदर घुसते हैं। मतलब तरीका आपका कोई भी हो ये इनर वर्क करने का, आप लेकिन उस टाइम जब ये सीकिंग स्टेज आती है, वो ब्रेक थ्रू आते हैं, जब आपको लोग धक्का देते हैं, तो आप एक अंदर घुसते हैं, पूरी तरह अपने अंदर घुस जाते हैं। एंड देन यू स्टार्ट डूइंग कि व्हाट आई नीड टू डू। आप उस स्टेज पे आ जाते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। कोई मेरे वाउंड्स हैं बचपन के जो मुझे क्लियर करने, कोई मेरे वाउंड्स हैं जो प्रीवियस लाइफ्स के जो मुझे क्लियर करने हैं। आई मीन जैसे आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ मेडिटेशन। I was not a meditation person at all, so I started doing a lot of meditation. मैंने बहुत अपना regressions करवाए। I regressions तो मैं पहले भी कर रही थी, ट्विन के आने से पहले से ही कर रही थी। So I got 2 regressions before my twin even came in my life. So I got those regressions done, and then I also got the soul regression. Soul regressions जो है वो totally normal regression से different है। Soul regression is very tiring. एक जो है sitting 5-6 घंटे ले जाती है, and it drains a lot out of you. But वो clarify बहुत कर जाता है कि आप कौन सी soul हो, आपका दूसरी वो जो सोल है, वो आधी सोल है, उससे क्या नाता है, कितनी लाइफ्स और क्या आप उसमें रहे हैं। ठीक है। फिर आती है आपकी जो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज होती है, वो होती है स्टेज 5। वो यूनिटी की स्टेज हो जाती है। यूनिटी स्टेज मीन्स कि यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन। आप सरेंडर स्टेज पे आ जाते हो कि उसी ने किया है, उसी के साथ मैं एग्री करके आई हूँ कि होना क्या है मेरी लाइफ में। आप वो डीप अलाइनमेंट में आ जाती हैं। आप लोग, ये वो स्टेज होती है जब आप बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज में होते हैं, और आपको देख के दूसरे लोगों को शांति मिलती है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो ओल्ड आत्माएं होती हैं, जो आपका पहचानती, जो ओल्ड सोल्स होते हैं जो आपको पहचानते हैं, उनको शांति मिलती है। लेकिन जो नई सोल्स इस अर्थ पे आई होती हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं। उनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। दे स्टार्ट पुटिंग यू डाउन। सो इन द एंड आपका क्या होता है कि आपके आसपास बहुत चंद लोग ही रह जाते हैं जिनका सोल के साथ आपका कनेक्शन होता है। सो ये जो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसमें आपकी ज़िंदगी क्रम्बल होती है। आपके आप सोचते हो कि ये मेरा फ्रेंड है फॉर लाइफ, ये मेरी माँ है फॉर लाइफ, ये मेरा भाई है फॉर लाइफ, वो सब छूट जाता है। वो सब छूट जाता है क्योंकि वो सच्चाई है ही नहीं ज़िंदगी की। ठीक है। तो आपके आसपास वो जो आपके सोल फैमिली से लोग होते हैं, जो आपकी ग्रोथ करते हैं, जो आपको समझते हैं, वो ही रह जाते हैं। सो इट इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग दीज आर द स्टेजेस। बट जो स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत लोनली जर्नी है, बट बहुत प्यारी जर्नी है। और स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग आपकी होती रहती है, आप ढूंढते रहते हैं। जैसे मैं टाइम टू टाइम अब आई गो टू माउंटेन्स एंड जंगल्स टू गो टू आश्रम्स। रिलीजियस आश्रम्स में नहीं जाती हूँ मैं जाती हूँ स्पिरिचुअल आश्रम में, जहाँ बहुत कम लोग हों, जहाँ मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट कर सकूँ। आपको फिर इतनी भीड़ की ज़रूरत रह नहीं जाती है। ओके, those are the spiritual awakening stages. I hope I'm making sense. As usual, I love you guys. Take care.